अरे भाई मेरी गलती नहीं है, भाभी जी की गलती है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत करता हूँ। इस कहानी का टाइटल है दो परिवारों की लड़ाई। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड पूरा सुनिएगा। आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ नई सीख मिलेगी। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोसी में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहाँ जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहाँ गया और चुप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोंछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज़ आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर बिखर गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते में बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि दो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार बनते हैं। वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को साइड में रखें और अपना स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दे, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। इसलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें। आपका इस धाकड़ बातों ब्लॉग पर आने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी प्रेरणादायक लेख, कहानी, निबंध या फिर कोई जानकारी है तो आप हमें उस कहानी को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली कहानी सुनने के लिए तैयार रहना।